नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। देखिए अभी जो है हमारे देश में और खास करके बिहार में लड़कियों के कपड़े पर हर बार सवाल उठते हैं, उनके पहनावे पर हर बार सवाल उठते हैं। इसी पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, इतने गंदे कपड़े पहनती है कि सूर्पनखा लगती है। जी चाहता है कि उन्हें गाड़ी से उतरकर मारा जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया है कि लड़कियों को भगवान ने इतना सुंदर बनाया है कि उन्हें और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ करिश्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि खुद एक रिपोर्टर हैं। तो इनका सलाह जानते हैं और इनकी राय जानते हैं कि ये क्या कुछ कहती हैं लड़कियों के ड्रेस के बारे में और जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा हुआ है। सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बोलना ये चाहूंगी कि देखिए हर लड़की अपने मन से कपड़े पहन सकती है, लेकिन लड़कियों की भी एक लिमिट होती है कि आखिर वो समाज में जा रही है तो कुछ भी आदमी पहन के नहीं निकल सकता। आप जीन्स पहनो, स्कर्ट पहनो, हॉट पैंट पहनो, जो पहनना, लेकिन एक लिमिट में पहना जाए। अभी आप बोल रही हैं कि बीजेपी के जो नेता है उन्होंने बोला, कभी वही बोलते हैं अगर मुस्लिम औरतें बुर्का पहन लेती है तो उसमें भी उनको दिक्कत होता है। अगर लड़कियां ड्रेसअप अगर कुछ और ड्रेसअप कर लेती है तो उसमें भी उनको दिक्कत होता है। तो पहनने चाहिए, लड़की लोग को जो मन करे वो पहने, लेकिन एक लिमिट में पहनना चाहिए। अब आपके तरीके से लिमिट क्या है, किस तरह का लिमिट में पहनना चाहिए? मतलब लिमिट का मैं बताऊं, अब जीन्स पहनो, स्कर्ट पहनो, जो पहनना है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा एक लड़की मेट्रो में आई थी बिकनी पहन के, तो वो सब चीजों पे रोक रहे। मतलब इतना भी खुद को, मतलब आखिर भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति यही है ना, आज एक लड़की इतना, आपके फैमिली देखिए, आप भी आज पहनिए वेस्टर्न ड्रेस पहनिए, मैं भी पहनी हूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनी हूँ, लेकिन सामने वाला आदमी देख के हम लोग को ये नहीं बोल सकता है कि आप खराब कपड़े पहने हुए। लेकिन अगर यही पे अगर लड़की लोग बिकनी पहन के और रिपोर्टिंग करना शुरू कर दे, बिकनी पहन के रास्ते पे चलना शुरू कर दे, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। और नेता लोग का अगर बयान ऐसा है, तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसे औरतें साड़ी पहनती है, तो अगर औरतें साड़ी पहनती है तो उनका पूरा पेट दिखता है। लेकिन अगर लड़की 2 इंच ऊपर टॉप पहन लेती है तब लोगों को दिक्कत हो जाता है कि पेट दिख रहा है, पेट दिखने वाला टॉप है। तो कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन लड़की लोग को भी थोड़ा सा मर्यादा में रह के पहनना चाहिए। जैसे कि अब बताते हैं, एक बार बीजेपी के कोई विधायक ही थे, वो जब ट्रेन में जा रहे थे तो वो उनको बहुत जोर से वॉशरूम लगा था, तो वो ना मतलब ऊपर टी शर्ट पहने हुए थे और नीचे कुछ नहीं पहने हुए थे, और ऐसे अंडरवियर में वो वॉशरूम में चले गए थे, तो उनके ऊपर केस भी हो गया था। और वो जो लड़की बिकनी पहन के खुलेआम, वो मतलब बिकनी पहने, जैसे अभी एक क्या नाम है उनका, उर्फी जावेद, हाँ, उसको देख के, उसको किसी के सामने अगर वीडियो टीवी पे भी चलता रहेगा या इंस्टाग्राम आप किसी के सामने देखिएगा तो आप देख के शर्माइएगा कि नहीं शर्माइएगा, ये बताइए। हाँ, तो एक लड़की का भी हद होता है ना। आपको जींस पहनने के लिए कोई रोका है नहीं, आप पहनी हुई है जींस, कोई आपको बोल सकता है कि आप खराब कपड़ा पहने हुए हैं। हम भी वन पीस पहने हुए हैं, तो लॉन्ग वन पीस पहने हुए, तो हम को कोई बोल सकता है कि आप खराब पहनी हुई है। लेकिन अगर यही कुछ लड़कियां हैं जो मतलब समझिए तो अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलते जा रही है। अब देखिएगा कि विदेश से लोग आके भारत की संस्कृति अपना रहे हैं। विदेश की लड़कियां जब यहाँ आती है तो सूट पहनती है, साड़ी पहनती है, और विदेश की चीजों को लोग इतना ज्यादा मतलब यहाँ के कल्चर में अपना रहे हैं कि उन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। करिश्मा, जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि बिकनी पहनकर लड़कियां निकल जाती है, जैसे कि अभी हाल ही में जो मेट्रो में वायरल हुई थी लड़की, वो बिकनी में आ गई क्योंकि ट्रोल हो, वायरल हो, ये सारी चीजें करने के लिए उर्फी जावेद है, ताकि उसका फेस बन सके, टीआरपी बन सके, इन सब चीजों के लिए वो करती है। चलिए, हालांकि ये सारी बातें समझ में आती है, लेकिन आप जो बोल रही हैं साड़ी से और क्रॉप टॉप को जो आप कंपैरिजन कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो क्रॉप टॉप ब्लाउज के साइज का लड़कियां पहनकर चलती है जींस पर, वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों क्रॉप टॉप आदमी नहीं पहन सकता है? जब साड़ी पहन के लड़कियां रोड पे चल सकती है तो क्रॉप टॉप में तो वो कमर से 2 इंच ऊपर होता है, थोड़ा सा पेट दिखता है, उसमें लोगों को दिक्कत हो जाता है। और जब वही लड़कियां जब साड़ी पहनती है तो 5 इंच का गैप रहता है, वो सही रहता है। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, काफी लोग ये बोलते हैं कि क्रॉप टॉप में लड़कों का जो है नियत खराब हो जाते हैं। कुछ भी पहने, अपनी आजादी है, लेकिन एक लिमिट में रह के पहनना चाहिए। मैं ये जब अपनी आजादी की बात कर रही हैं तो किसी भी तरह के कपड़े पहन सकती है, वो बिकनी में भी निकल सकती है, जैसा कि आज मेट्रो में आप देख रही हैं। तो अब कोई अपना मर्यादा, इसी आजादी का नाम लेकर मेरी जिंदगी, मेरा शरीर, मेरा लाइफ,
ये चीज फॉलो करके वो मान रही नहीं, लिमिट हो, लड़की है ठीक है, आप लड़की है लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। क्या आप मतलब आप अपने मेरी आजादी के चक्कर में आप ये मत देखिए कि मेरे सामने मेरे पापा बैठे हुए हैं या फिर मेरे अंकल हैं, कोई मेरे रिश्तेदार है, वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। आप लिमिट में रह के पहनो ना, आपको कौन रोका है। आप अगर जींस पहनिएगा तो आपको कोई रोकेगा। आप उस मेट्रो में अगर क्रॉप टॉप या जींस पहन के जाती तो इतना ज्यादा तो बवाल नहीं होता। आप ऐसा ड्रेसअप करके गई तब तो वो बवाल हुआ। चलिए, बहुत लोगों का धारणा ये भी है कि लड़कियों के साथ जो भी गलत चीजें हो जाती है, रेप जैसे चीजें हो जाती हैं, तो बहुत लोगों का कहना है कि लड़कियों के ड्रेसअप की वजह से ही होती है। आपका कहाँ तक ये मानना है? अच्छा, लड़कियों के ड्रेसअप की वजह से हो जाती है। 6 साल की लड़कियां इस तरह का भड़काऊ ड्रेस पहन के चलती हैं। 6 साल की लड़की कौन सा ड्रेसअप पहनती है जो उनका रेप हो जाता है? 6 साल की लड़कियों का, 8 साल की लड़कियां, यहाँ तक कि 3 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, तो वो क्या ड्रेसअप की वजह से हो जाता है? आपके समाज की धारणा है ये कि जो लड़कियों के साथ गलत हो रहे हैं 18 प्लस, तो ये भड़काऊ वजह से हो जाता है। जिसकी सोच गंदी रहेगी ना, अगर लड़की सूट में भी रहेगी ना तब भी उसके साथ गलत हो सकता है, और लड़की अगर छोटे कपड़े में भी रहेगी ना तो अगर उसके साथ गलत नहीं हो रहा होगा तो इसका कैसे बोलकर आप लोगों को समझाइएगा कि ये जो है भड़काऊ ड्रेस पहनने से लड़कियों के साथ गलत नहीं होते, ये लड़कों की नीयत ही वैसी होती है, या फिर कुछ इस तरह के लड़के होते हैं साइको दिमाग या मानसिक तौर से सही नहीं होते हैं, वो लड़के इस तरह की चीजें करते हैं, लड़कियों के साथ रेप करते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं, सोसाइटी का हमारा मानना है कि अब लड़की है तो पूरे शरीर को ढक कर चलिए। तो जब लड़कियां बुर्का पहन के चलती है तो लोगों को दिक्कत क्यों होता है? लड़कियां जब बुर्का पहन के चलती है तब लोगों को दिक्कत क्यों हो जाता है? बहुत सारे नेता को दिक्कत हो जाता है कि नकाब क्यों बांधी हुई है, नकाब बांध के चलती है जब बुर्का पहन के। देखिए, हमारा समाज ऐसा है ना, आप कुछ भी करो दिक्कत होगा। आप अगर पूरा ड्रेस पहनोगी तो भी दिक्कत है, बुर्का पहनोगी तो भी दिक्कत है, बिकनी पहनोगी तो भी दिक्कत है। लेकिन मैं बस यही चाहूंगी कि एक लड़की को थोड़ा सा मर्यादा में रह के ड्रेसअप करना चाहिए, यानी कि ऐसा कपड़ा पहने ताकि हम लड़की हैं खुद उसको देख सकें। और अगर आपके जीन्स पहनने पे और स्कर्ट पहनने पे और वन पीस पहनने पे अगर कोई नेता ऐसा बयान देता है तो वो बहुत गलत है। क्योंकि आप देखेंगे क्या उनकी बेटी नहीं पहनती है, जीन्स नहीं पहनती होगी? बिल्कुल पहनती होगी। मैं बस यही बोलूंगी कि आप लोग ड्रेसअप कीजिए लेकिन थोड़ा मर्यादा में रह के कीजिए बस। जी बिल्कुल सही बोला आपने। करिश्मा, आपसे एक और सवाल है, और अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि काफी ऐसे न्यूज चैनल है जहां लड़कियों को काम देने के नाम पर उनके साथ यौन शोषण किए जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में लड़कियों को इतनी सारी परेशानी होती है और इन सारी चीजों से गुजरना पड़ता है? आप लड़की हो ना तो आपको सच में बहुत सारी परेशानियों से सच में गुजरना पड़ता है। पता है, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो क्या होता है ना कि आपके सपोर्ट करने वाले को बहुत कम लोग होंगे, ना के बराबर लोग होंगे। और आदमी क्यों, बहुत सारी लड़कियां आज क्यों और लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसा होता है, हर फील्ड में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपोर्टर्स के साथ होता है, हर फील्ड में ये चीज है कि लोग सोचते हैं कि चलो लड़की है तो मतलब सबकी नीयत वैसे ही होती है। तो मेरा मानना है ना कि खुद को बचा के चलना चाहिए। जहाँ एक तरफ नेता, वही नेता जो है बयान देते हैं कि लड़कियां जो है भगवान की बनाई हुई देवी है, मूर्ति है, बहुत सारे बुला देते हैं, वही लड़कियों को उस नियत से देखना कहाँ तक सही हो जाता है नेता के द्वारा? अभी मैं बात करूंगी, कल परसों ना आरजेडी के बाहर एक लड़की औरत आई हुई थी, तो वो अपना दुकान लगाती थी बीजेपी कार्यालय के बाहर, और वो उसको अपने कैबिन में बुलाते थे, नहीं गई तो उसका दुकान तोड़ दिया गया। तो नेता को सोचना चाहिए ना, जो नेता ऐसा भाषण दे देते हैं और उसी मतलब बीजेपी के नेता वो भी है, और ये जो हरकत किए हैं मेरे वीडियो में भी है, मैं कल ही वो वीडियो को पोस्ट की हूँ, उस वीडियो में तो वही नेता लोग ऐसी हरकतें क्यों वैसी औरतों के साथ करते हैं? अगर लड़कियां पूरी तरह से, आपको क्या लगता है करिश्मा, कब आजाद होगी? लोगों की सोच से कब आजाद होगी? कब इंडिपेंडेंट होगा? एक्चुअल में सिर्फ इंडिपेंडेंट है का नारा लगाने से और लड़कियां इंडिपेंडेंट है कहने से लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं है। असल में उनके साथ क्या होते हैं, आप भी लड़की हम भी लड़की, और हम जानते हैं कि हमें कितना ज्यादा फील्ड में फेस करना पड़ता है, कितने सारे ऐसे नजरिए होते हैं जिसको पार करके हमको आगे निकलना रहता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, बहुत ऐसा चीज होता है। अब फील्ड में है, हम मेरे साथ 4 लोग बात कर रहे हैं, अगर उसमें से 5वें का नजर गंदा है और जो 4 लोग आपके साथ अच्छे हैं उनसे आप बातचीत करें तो 5वां आपको बोल देगा कि अरे उसके साथ कुछ है। हर फील्ड में ये सारी चीजें होती है, तो लड़कियों को बहुत जगह से बच के चलना पड़ता है। और वो बोला जाता है ना, अगर कुछ भी हो तो यही समाज कहता है कि
उसको अपना फ्यूचर बनाना है, उसके साथ कोई नहीं है, उसको नाम बनाना है और लड़कियों को मजबूरन उसकी सारी डिमांड्स माननी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आखिर ऐसा ये धारणा कब हटेगा और लड़कियां एक्चुअल से कब इंडिपेंडेंट होगी? मुझे तो लगता है कि ये धारणा कभी हटने वाला नहीं है, क्योंकि किसी का सोच बदलेगा नहीं। आप देखिए होंगे हर फील्ड में किसी न किसी का सोच गंदा ही रहता है, 10 में से 5 लोग की सोच गंदी ही रहती है। आपको नहीं लगता है कि अगर हमारे देश के नेता पहले सुधर जाए तो हर फील्ड का सिचुएशन सही हो जाएगा लड़कियों के बारे में? नेता बोलते मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा बुरे यही होते हैं। अब देखिए ना, मैं एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे देखिएगा कि मैं बहुत कम लोगों का बाइट लेती हूँ। आप मेरे चैनल पे कितने लोगों का देखिए कि मैंने किसी नेता का जाके बाइट लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपका चैनल है तो हाँ हम लेंगे, बाइट लेंगे, लेकिन आप देखोगी कि ज्यादा मुद्दा मेरा रहता है तो किसी स्टूडेंट का रहता है, लेकिन नेता लोग का बहुत कम रहता है। क्योंकि पता है इन लोग का रहता है ना, हम नेता हैं, मेरा बाइट ले लो, मेरा बाइट लो। बहुत आप देखिए बहुत सारी होती है जो नेता के पास जाती है, बाइट लेती है, लेकिन ये जो नेता ही होते हैं ना सबसे ज्यादा बुरे यही होते हैं, सबसे ज्यादा बुरे यही होते हैं। बिल्कुल सही बोला। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे करिश्मा, लड़कियों का लाइफ आखिर कब सुधरेगा, कब आसान होगा? क्या लड़कियों का लाइफ सच में आसान है जिस तरह से लोगों को दिखाया जाता है कि आसान हो जाते हैं? नहीं, देखिए एक बात हम बोलना चाहिए, अगर आप खुद से सही हो ना, खुद से सही हो तो आप हमेशा सही रहोगी। अगर आप खुद से सही हो और ताकि आपको कोई कुछ बोल रहा है वो आप मत सोचिए, आप खुद से सही हो मतलब आप सही हो। लड़कियों को ये होना चाहिए कि हम खुद से सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये जगह बुरा है, मेरे लिए सही नहीं है, तो वहां से आप हट जाइए। अगर आप फील्ड में ही हैं, कहाँ से हटेंगे? अभी आपने बयान दिया, अभी आपने कहा कि हर फील्ड में लड़कियों का शोषण होता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रही हो या फिर किसी भी सेक्टर का जॉब कर रही हो, हमारे पत्रकारिता ही क्यों ना फील्ड हो, ये सारी फील्ड का हर एक जगह लड़कियों का शोषण होता है। तो कहाँ कहाँ वो जॉब छोड़ेंगे और कहाँ कहाँ खुद को बचाते चलेगी? इसका मतलब वो लास्ट में ही कहीं हाउस वाइफ बन जाए। अब क्या है, अब इस पे हम बोल सकते हैं, फिर हर जगह लड़की का शोषण तो होता ही है, लेकिन अगर आप खुद से बच के रहोगी ना तब आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। करते हैं कि हम तुम्हारा प्रमोशन देंगे, तुम मेरे साथ कंप्रोमाइज करो, ये करो वो करो, एक्चुअली हमारा रियल लाइफ होता है। और वो जो दिखाया जाता है वो किसी के साथ रियल होता है तब तो दिखाया जाता है, और ऐसा होता है हर कोई यही सोचते कि चलो लड़की है। अब पता है ये भी होता है ना, अगर लोग जान जाएंगे ना कि मतलब पहले लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे कि यार कि मैम आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, अब हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपसे दोस्ती करेंगे। लेकिन जब उनको लगेगा ना कि यार ये लड़की न पटने वाली है ना इससे कुछ फायदा है, तो वो लोग आपको, वही लोग फिर आपको गलत बोलने लगेंगे, वही लोग बोलेंगे कि अरे ये लड़की तो ऐसी है वैसी है, वही लोग आपको गलत बोलने लगेंगे और वो लोग ही फिर आपका सपोर्ट करना छोड़ देंगे। जी बिल्कुल सही बोला है आपने। अभी हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा अपना समय देने के लिए। अभी हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई थी और इन्होंने काफी अच्छा बयान दिया है। देखिए हाल ही में अभी जो उन्होंने कहा है, बीजेपी के सचिव ने जो भी कहा है, बातें जो भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि लड़कियां देवी की स्वरूप होती है, तो उनको भी समझना चाहिए कि हाँ लड़कियां देवी की स्वरूप होती है, और उनको इस तरह का बयान दे देना कि अगर मेरा बस चले तो मैं गाड़ी से उतर कर मारूंगा, तो जरा उनको सोच समझ कर इस तरह का बयान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि किसके बारे में, और जो पोस्ट पर है क्या उनको शोभा देता है इस तरह का बयान देना लड़कियों के बारे में, अपने देश की बेटियों के बारे में। वो जिस पोस्ट पर है और जिस एज में है थोड़ा सही ढंग से बोल लेते, तरीके से बोल लेते, तो शायद उनका ये बात लड़कियां समझती। क्या नाम है उनका? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय। तो थोड़ा जाइएगा इनके आईडी पे और इनकी फैमिली का फोटोज निकालिएगा और ये पता कीजिएगा कि इनके घर की बहू बेटियां क्या सूट पहनती है या बुर्का पहनती है, थोड़ा पता कर लीजिएगा। जी सही बोला है आपने। तो पहले मतलब आपके घर में भी सूर्पनखा ही पलती है ना, देवियां तो होंगी नहीं वो, क्योंकि अगर वो सूट नहीं पहनती होंगी, बुर्का नहीं पहनती होंगी, छोटे कपड़े पहनती होंगी, तो वो तो सूर्पनखा ही होंगी। तो आप अपने घर की बहू बेटी को भी सूर्पनखा बोल रहे हैं। और सुनिए सूर्पनखा क्या रामायण में सूर्पनखा है, वो कहीं पे लिखा हुआ है कि सूर्पनखा गंदे कपड़े पहनती थी, किस बेसिस पे आप लड़कियों को सूर्पनखा बोल सकते हैं? बिल्कुल सही बोला। मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि लड़कियों को थोड़ा लिमिट में रह के कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन किसी का भी ये हक नहीं है कि किसी भी लड़की को किसी के ड्रेसअप से जज किया जाए। जी बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई थी, आप देख रहे थे बिहार जंक्शन। धन्यवाद।